गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों आज हमें चैप्टर सेकंड स्टार्ट करना है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम चैप्टर सेकंड के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए बच्चों चैप्टर सेकंड। तो बेटा चैप्टर सेकंड में हमारे इसमें क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, तो बेटा पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल का मीन्स ही होता है बेटा बहुलक। बहुलक, ये जो बहुलक होता है बेटा ये क्या कहलाता है हमारा, px। तो ये जो px है हमारा, यही क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। ठीक, तो ये x का बेटा पॉलिनोमियल कौन, बहुलक कौन बेटा, p है। p का मीन्स ही क्या है, पॉलिनोमियल। तो आइए बच्चों अब इसकी पावर ऑफ नंबर x इज पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि पॉलिनोमियल क्या है, तो ये जो बेटा x की पावर होगी या बेटा x ही क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों इसके थ्रू बेटा इसके कुछ टाइप होते हैं। ठीक, जीरोज होते हैं और हाईएस्ट पावर ऑफ क्या बेटा, पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वही मेरे प्यारे बच्चों डिग्री कहलाती है। ठीक, तो डिग्री किससे कहते हैं बेटा, तो डिग्री को डिनोट कैसे किया जाता है बेटा, कि ऊपर जो पावर लिखी होती है उसी को बेटा हाईएस्ट पावर जैसे होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल ले लो आप बेटा, यहाँ पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ले लो बेटा डिग्री के। तो 7x की पावर बेटा क्यूब प्लस 8x की पावर बेटा स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको इसमें पूछा जाए डिग्री क्या है बेटा, व्हाट इज डिग्री, इस इक्वेशन की अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि डिग्री क्या होगी, तो आप बोल दोगे बेटा 3। तो जो हाईएस्ट पावर इक्वेशन की होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, डिग्री कहलाती है। ठीक, आइए बच्चों हम लोग डिग्री के बारे में थोड़ा सा समझ लिए हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बेटा यहीं पास क्यूबिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो बेटा मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ और बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट से कर सकते हैं। आइए बेटा फर्स्ट नंबर बेटा इसके कुछ टाइप हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला होता है बेटा लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है बेटा हमारा, इसकी जो बेटा डिग्री होगी वो 0 होती है। इसकी डिग्री बेटा 0 या 1 होती है। तो इसमें बेटा डिग्री आपको बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। ठीक, तो डिग्री क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, इसके भी एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ पास बेटा। डिग्री क्या होगी बेटा, 1 होगी। वही क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ज़्यादा आपको बेटा रटने का प्रयास नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है कि लीनियर इक्वेशन की बेटा डिग्री क्या कहलाएगी, 1 होगी। ठीक, तो आइए बच्चों इसके भी एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे ax प्लस बी बाई प्लस सी
इक्वल टू 0 है बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये इनकी पावर बेटा क्या है, इनकी डिग्रियां क्या है, 1 1 है। तो इस टाइप के इक्वेशन जैसे 2x लिखा है बेटा, 2y लिखा है, प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इनकी भी पावर क्या है बेटा, 1 है। तो ये क्या कहलाएंगी, ये एक लीनियर इक्वेशन का क्या है बच्चों, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, इसमें हमें ये बताना होगा कि इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा। तो डिग्री आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इनकी पावर बेटा 2 होती है, जिनकी इसकी डिग्री बेटा 2 पाई जाएगी, जिनकी भी जिस भी एग्जाम्पल की डिग्री बेटा 2 होगी वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हैं? आइए इसके भी एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा ax स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास भी बेटा सॉरी bx बेटा यहाँ पास ले लेंगे हम लोग, bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के बेटा जितने भी हमारे ये जर्नल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा, क्या है, जर्नल फार्मूला है बेटा। तो यहाँ पास इस टाइप के इक्वेशन आपके क्या कहलाएंगे बेटा, जैसे यहाँ पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 लिख लो बेटा, यहाँ 4 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, एग्जाम्पल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, अब इसी तरह बच्चों हम लोग किसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्यूबिक का देख लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन बेटा जो होता है हमारा, क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन होता है हमारा बच्चों, तो इसमें डिग्री जो होगी, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री बेटा 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाएगी बेटा, 3 कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी x प्लस डी इक्वल टू बेटा 0 के रूप में लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, जर्नल फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पास एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो बेटा 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये किसका फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा क्यूबिक का। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा जीरोज के बारे में जान लेते हैं कि जीरोज इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है क्या, और इसी से रिलेटेड हमारा धीरे धीरे बेटा हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज हैं क्या, नंबर ऑफ बेटा जीरोज, ये जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, क्या किसी भी बच्चों को ये पता है कि नंबर ऑफ जीरोज होते क्या हैं। तो बेटा जो भी नंबर हमारा होगा, जैसे इफ रियल नंबर क्या होगा बच्चों, रियल नंबर मान लो आप कोई k है। ठीक, तो ये जो k होगा बेटा, तो ये k ही क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो pk इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो जो 0 के इक्वल होता है वही नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों
बेटा एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा ही बेटा एक्सप्लेन किए हैं। धीरे धीरे हम लोग जैसे ही एक्सरसाइज बेटा सॉल्व करेंगे तो बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास एक डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम है हमारा। इसे कहा जाता है बेटा, इसे एक्स डैश और इसे एक्स बोला जाता है। ये हमारे एक्सिस है, ये बाई एक्सिस बेटा, और ये बाई डैश एक्सिस है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे एक्सिसेस हैं। ये जो सेंटर में होता है इसे बेटा ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ये x को बेटा एब्सिसा बोला जाता है और y को बेटा ऑर्डिनेट कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता करना है, हमें डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, और हमसे बोला गया है इसमें कि जो हमारा ये रियल नंबर है, रियल नंबर बेटा y इक्वल टू रियल नंबर, क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा इसमें रियल नंबर y इक्वल टू बेटा px जो दिया गया है, इसी में हमें बताना है कि जीरोज कितने हैं, जीरोज कितने हैं, हाउ मैनी जीरोज। तो बेटा यहाँ देखो आप कि जीरोज जो होंगे यक्स में होंगे। जो भी यक्स को बेटा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हाउ मेनी टाइम्स, जितनी बार करेगा उतनी बार आप बेटा वहाँ पास आंसर होगा। क्या यहाँ पास बेटा इंटरसेक्ट यक्स में करा जा रहा है, एब्सिसा में किया जा रहा है। एक्स एक्सिस को क्या कोई काट रही है, लाइन छू रही है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। समझ रहे हैं। फिर इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, सेकंड नंबर। तो ये देखो बच्चों, हमारा ये एक्सिस बन गया है, ये बाई एक्सिस कहलाता है, ये बाई डैश बच्चों, और ये एक्स डैश और ये एक्स एक्सिस बेटा। ठीक, तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बना हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, यहीं पास बताना है आपको कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो यहां देखो बेटा, केवल एक बार ही इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो ये पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस को बेटा 1 टाइम क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा टच होगा तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। तो आप बता सकते हो बेटा इसका आंसर क्या होगा सर, 1 होगा। ठीक, तो आइए बच्चों इसी तरह 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आइए बच्चों समझ लो आप। एक्सरसाइज बेटा हमारी 2.1 ही है, 2.1। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन इसका हमारा है, थर्ड क्वेश्चन इसका है। ये जो हमारी क्या है बेटा, एक्सिस है, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश, और ये एक्स एक्सिस और बेटा ये एक्स है, एक्स एक्सिस है। ठीक, तो आइए बच्चों इस डायग्राम में क्या है, डायग्राम हमारा, तो डायग्राम इस तरह जा रहा है बेटा, ऐसे, और ये बेटा नीचे से ऐसे इंटरसेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है कितनी बार बेटा एक्स एक्सिस को बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम बेटा इस जगह पे, सेकंड टाइम इस प्लेस पे, थर्ड टाइम इस प्लेस पर। तो आप बता सकते हो आंसर बेटा कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा 3। ये होगा आपका क्या बेटा, इसका आंसर होगा। कितने जीरोज हैं बेटा जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, 3, 1 2 3 क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आइए बच्चों हम लोग इसका 4th नंबर करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और बेटा ये एक्स डैश था, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये बाई एक्सिस, ये बाई डैश हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों देख लो, एक डायग्राम हमारा इस तरह से बना है। तो यहाँ पास आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ बेटा आप देख सकते हो ये
और यहाँ पास ये बेटा क्या कहलाएगा हमारा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे बेटा। तो आप बता सकते हो आंसर में कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यहाँ पास 2 होंगे बच्चों, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। जिन भी बच्चों को ये चीज़ें समझ में ना आ रही होगी तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये बेटा बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग इसी में कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये जो बेटा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा यहाँ पास हमारा बेटा, ये क्वेश्चन जो होगा ये हमारा कोई क्या है, बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये बाई होगा और ये बाई डैश, और बेटा ये एक्स डैश और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये बाई एक्सिस है बेटा, ठीक। तो यहाँ पास आप लोगों को डायग्राम में अगर ऐसा डायग्राम मिल जाए बच्चों कि ये डायग्राम ऐसे यूं बेटा और इस तरह बेटा कोई क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, तो 1 नंबर यहाँ बना बेटा, सेकंड यहाँ बना, थर्ड यहाँ बना, फोर्थ यहाँ बना। यहाँ आपको केवल एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे बच्चों उन्हीं को बस बताना है, और जितनी बार टच करेंगे उतने बार बेटा नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप लिख सकते हो बेटा कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इसी तरह 6 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, बाई एक्सिस है, ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है, और ये बेटा बाई डैश है, और ये एक्स डैश है, ठीक। अगर आपको डायग्राम इस तरह से कभी देखने को मिले, ठीक है बच्चों, ये डायग्राम ऐसे और ये इस ऐसे बेटा, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पास अगर आपको बताने को मिले बेटा तो ये क्या होगा, 1 और ये 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 होगा। तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज, इसका आंसर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बड़े ही आसान तरीके से ये सब बेटा बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं पास भी समझ में ना आ रहा हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे बता देना और इसे बेटा सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक। थैंक यू क्लास।